देश में धर्म पर सियासी घमासान मचा हुआ है। रोज नए मुद्दे खोदकर निकाले जा रहे हैं। औरंगजेब से लेकर राणा सांगा तक, रामनवमी से लेकर नवरात्र तक हर कहीं पर सियासी बयानबाजी जारी है। कहीं पर नमाज को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो कहीं पर वक्फ पर आर पार की जंग है। धर्म पर लगातार सियासत देखने को मिल रही है और उसकी एक एक तस्वीर भी आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात इस लड़ाई में हुई नई एंट्री की। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म सिकंदर की रिलीज की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक तस्वीर ने उससे पहले ही विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल सलमान खान ने भगवा रंग की एक घड़ी पहनी है। सलमान खान की कलाई में केसरी रंग की यह घड़ी दिख रही है और इस घड़ी के अंदर प्रभु श्री राम और उनकी जन्मभूमि है, यानी कि अयोध्या की जन्मभूमि की तस्वीरें हैं। हनुमान की तस्वीर है और जय श्री राम लिखा हुआ है। अब इस घड़ी की कीमत लगभग 61 लाख रुपए बताए जा रहे हैं, जो कि एक खास एडिशन की वॉच है। लेकिन सलमान खान की घड़ी कई मुस्लिम संगठनों को रास नहीं आ रही, कई मौलानाओं को रास नहीं आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सलमान खान को शरीयत का गुनहगार बताया। मुसलमान शख्स चाहे सलमान खान ही क्यों न हो, अगर वो राम मंदिर का प्रचार कर रहे हैं या किसी और गैर इस्लामी संस्थाओं का या मजहबी चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं, तो ये शरन नाजायज़ और हराम है और ऐसे शख्स को तौबा करना चाहिए और आइंदा इस बात की यकीन दहानी कराना चाहिए कि इस तरह के गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को हम जो है प्रचार नहीं करेंगे। मैं सलमान खान साहब से यही हिदायत देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वो शरीयत का लिहाज और इस्लाम मजहब में हर चीज को, हर एक चीज बता दी है। अगर तो वो घड़ी पहन रहे हैं तो वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। कहीं के ऊपर कोई अयोध्या की घड़ी पहनने से हिंदू नहीं हो जाता है, कहीं के ऊपर कोई काबे की घड़ी पहनने से मुसलमान नहीं होते। तो ये सब चीप पब्लिसिटी के लिए इस तरीके के बयान अक्सर बरेली के ये मौलाना दिया करते हैं। अभी मैंने मोहम्मद शमी को लेकर बयान दिया, कई बयान दिए हैं। ये अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। बड़े अफसोस की बात है और इनसे इस्लाम को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, बल्कि इनके बयान देने से इस्लाम मजहब को नुकसान पहुंच रहा है और इनकी जात को। सलमान खान की फिल्म सिकंदर ईद पर रिलीज होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही विवादों को लेकर सलमान खान ने प्रतिक्रिया भी दे दी है, जिसे सुनना जरूरी है। नहीं चाहिए भाई, हम कोई कंट्रोवर्सी से आपका बहुत सारे कंट्रोवर्सी से गुजर चुके हैं। अब हमको नहीं चाहिए कोई कंट्रोवर्सी। एंड आई डोंट थिंक कंट्रोवर्सीज के वजह से कोई फिल्म हिट होती है। हमने तो देखा ही है कंट्रोवर्सीज में कि फ्राइडे की रिलीज नेक्स्ट ट्यूसडे हुई है वगैरह। तो वी डोंट वांट एनी। और अभी भी है टाइम भाई, ये 3-4 दिन निकल जाने दो और पिक्चर रिलीज हो जाने दो, उसके बाद भी कोई। आज हमारा देश विकसित भारत 2047 का संकल्प लेके आगे बढ़ रहा है और इसके आगे बढ़ने में हर जाति धर्म मजहब के जो लोग हैं उनकी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है। और ये देश जो है ये खुले विचारों का देश है, स्वतंत्रता का देश है और निश्चित तौर पे हम सबको जो जायज़ चीज़ें हैं उस पर बात करनी चाहिए। और कौन स्टार, कौन खिलाड़ी या कौन व्यक्ति क्या पहनता है और क्या करता है, इसके बारे में ना विचार करके हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा, इस पे विचार करनी चाहिए। घड़ी कौन कैसी पहन रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस पे टिप्पणी करना कहीं से उचित नहीं है। मैंने भी सब कोई घड़ियाँ पहनता, मैंने भी घड़ी पहनी। आप देख सकते हैं इस घड़ी में 1947 का सिक्का लगा हुआ है। तो हम सब विकास के भाव से, हमारे अंदर विकास का भाव रहे, हमारे अंदर तरक्की और भाईचारे का भाव रहे, ये बहुत ज़रूरी है इस देश के। कि मुझे इन सभी लोगों से बड़ी तकलीफ़ होती है, चाहे वो आरएसएस के लोग हों या ऐसे मौलाना हों, जो ये तय करने लगते हैं कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे और क्या बोलेंगे। इस देश में सबको अपनी आज़ादी है और आर्टिकल 19 के थ्रू आपको ये हक मिलता है कि आप क्या कर सकते हैं। सलमान खान एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो कोई भी घड़ी पहनना चाहते हैं वो आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप जो शरीयत के कानून है वो अपने ऊपर लागू कीजिए। आप शुद्ध हो जाइए, आप सही हो जाइए, समाज अपने आप सही हो जाएगा। आपको किसी को एडवाइस देने की जरूरत। क्योंकि इनको मुझे लगता है कि कोई फिल्म प्रमोट करनी है तो उसके लिए राम मंदिर की वॉच ले आए। ये सब अवसरवादी लोग हैं, चाहे ये फिल्म इंडस्ट्री के इस तरह के अभिनेता हों और या फिर इस तरह के जो मौलाना हो।
जो कहने को तो मौलाना है, काम इनका भड़काना है। और शरीयत के नाम पर सिर्फ ये शरीयत को थोपना चाहते हैं, बार बार इस तरह के स्टेटमेंट दे करके, शरीयत का हवाला दे करके देश के अंदर शरीयत थोपना चाहते हैं आखिरकार। तो देखिए, ये इकोसिस्टम है, बेसिकली समझना पड़ेगा। चाहे वो एक्टर हों या ये मौलाना हो, दोनों एक दूसरे को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको फिल्म चलानी है और इनको अपना जिहादी एजेंडा पूरा करना है। बाकी है सब इकोसिस्टम का पार्ट।